सेना को राजनीति में मत हमको राजनीति इस पे करना हमको उचित नहीं लगता, जिनके वजह से आज हम आप हमारे देश का सीमा सुरक्षित है। कम से कम पार्लियामेंट सेशन बुला करके उनको धन्यवाद तो देना चाहिए। कल सुबह सुबह बिहार के एक शहीद लाल का पार्थिव शरीर बिहार लाया गया। पटना हवाई अड्डे पर उस पार्थिव शरीर को लाए जाने के बाद, शहीद को लाए जाने के बाद बिहार के राजनीतिक जगत के साथ साथ बिहार के आला अधिकारी वहाँ मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद वहाँ पर मौजूद थे और आप तस्वीरों में एक बार फिर से देख लीजिए किस प्रकार से कल श्रद्धांजलि देने के बाद तेजस्वी यादव शहीद के बेटे से मिले हैं और उनसे मिलने के बाद ढांढस बंधा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव मोहम्मद इम्तियाज़ जो कि शहीद हैं, उनके पैतृक गांव के लिए रवाना हुए हैं यहाँ से। लेकिन रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की है और बातचीत करने के दरमियान उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से देश के अंदर जब युद्ध की स्थिति रही तो एकजुटता है और इस एकजुटता को कायम रखने की ज़रूरत है। तो वही मैं आपको बता दूं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद सवाल पूछा गया उनसे कि विपक्ष के कुछ नेता जो हैं वो चाहते हैं कि इस पर विशेष सत्र बुलाया जाए, तो कुछ नेता चाहते हैं कि इस पर जो है एक मीटिंग होना चाहिए, सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। इस पर तेजस्वी यादव ने का कहना था सीधे तौर पर कि देखिए सबकी अपनी अपनी राय है और हम विशेष सत्र के पक्ष में हैं। तेजस्वी यादव का क्या कुछ कहना है, उनके पूरे बयानात को आप एक बार सुन लीजिए। माइक पीछे कीजिए थोड़ा सब लोग। देखिए कल जो पार्थिव शरीर आया, जिन्होंने शहादत दी, जो शहीद हुए, उनका घर गरखा है। तो मैंने कल भी कहा था कि आज उनके परिजनों से मिलने जाएंगे। उनके पुत्र से कल मुलाकात हुई, लेकिन और परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। तो गरखा जा करके उनके परिजनों से मिल करके संवेदना जो है हम लोग प्रकट करेंगे। और हम सब लोगों को गर्व है कि बिहार के लाल ने जो है देश की सुरक्षा में अपने जान को जो है न्यौछावर किया। और हम पहले भी कहे थे कि कभी भी देश की सुरक्षा के मामले की जब भी बात आएगी तो बिहारी जो है पीछे नहीं हटता, बल्कि आगे हमेशा रहता है। तो हम लोगों को उन पे नाज है, तो इसलिए आज परिवार के लोगों से हम लोग जाकर के उनसे मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री का किस तरह से देखते हैं? अगर बात होगा तो खून पानी साफ नहीं बह सकता है। देखिए इस पे हमको कुछ ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना है ना। पार्लियामेंट में आके प्रधानमंत्री बोले, सब कुछ बताएं। हम तो देखिए हम लोगों का यही है कि भाई इतना मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है। सेना का साहस और सेना के लोगों ने जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, देश की रक्षा की है, जिनके वजह से आज हम आप हमारे देश का सीमा सुरक्षित है। कम से कम पार्लियामेंट सेशन बुला करके उनको धन्यवाद तो देना चाहिए। और ये पूरे देश के तरफ से जितने भी पार्टियां हैं अपनी बात को रखेंगे। और हम सब लोगों को गर्व है बहादुर भारतीय सेना पर। इसलिए हम लोग चाहते थे कि भाई कम से कम एक पार्लियामेंट का सेशन हो, कम से कम हम उन सैनिकों को धन्यवाद तो कर पाए। इसमें कोई बुरी बात क्या है? अगर हम लोग अगर चाहते हैं पूरा देश सेना को धन्यवाद बोलना चाहता है, और ये पार्लियामेंट से बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो वो तो पार्लियामेंट है। तो हम लोग तो चाहते हैं वहाँ हम लोग जो है सेना को धन्यवाद दें। तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है कि विशेष सेशन को छोड़ करके एक बैठक होना चाहिए। शरद पवार कह रहे हैं कि विशेष सेशन की जगह पे एक बैठक होनी चाहिए क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है। देखिए सबका अपने अपने राय है, हम लोगों ने अपना राय दे दिया है, सबका अपना राय है।
अब इस पे हमको लगता है जो भी राय आ रहा है तो उस पे विचार तिरंगा यात्रा पर सरकार को विचार करना। तेजस्वी जी तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्रेडिट लेने की एक कोशिश है। अब वो आप कह रहे हो क्रेडिट लेने की है, हमको भाई देखो सेना को राजनीति में मत घसीटिए, हमको राजनीति इस पे करना हमको उचित नहीं लगता। करने वाले लोग करते हैं लेकिन हम सकारात्मक लोग है ना। और हमने तो पहले भी मीडिया को आग्रह किया था हाथ जोड़ करके, मीडिया की स्थिति क्या हो गई है आप लोगों से कोई छुपा है? कहाँ कहाँ क्या क्या करा दिया लोगों ने। हम तो इतना ही कहते हैं कि भाई कम से कम संवेदनशील बनिए, गंभीर बनिए, कम से कम जिम्मेदार पत्रकारिता कीजिए। वो तो दिखा नहीं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो गाइडलाइन जो था उस समय भारत की सरकार का, उसको अमल किया जाए, वो देशित में था। सुना आपने किस प्रकार से तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे किस प्रकार से बयान दिया है विशेष सत्र को लेकर और मीटिंग को लेकर, क्योंकि विपक्ष के कुछ लोगों का मानना है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो इसे सत्र के बजाय गुप्त मीटिंग में इस पर बातचीत होनी चाहिए और जो तमाम पार्टियां हैं उसे विश्वास में लेना चाहिए। वहीं पर तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर एक नसीहत भी दी है राजनीतिक जगत को कि सेना के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश न्यूज़ के लिए पटना से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।